सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जैसे कि आपका एग्ज़ाम है मार्केटिंग का 28 को। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से रेगुलर का भी क्वेश्चन पेपर आया है। अगर आपने रेगुलर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, और इन टॉपिक्स को आप मैच कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द 90% पेपर इन्हीं टॉपिक से आया है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला है मार्केटिंग मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, जो आपकी पहली यूनिट से है। फिर मार्केटिंग फिलॉसफी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होलिस्टिक मार्केटिंग, जो क्वेश्चन पेपर में भी आई थी। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपके, मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपका, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट और उसके टाइप। फिर कंज्यूमर बिहेविंग बाइंग डिसीजन प्रोसेस, और ये क्वेश्चन आ रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर फैक्टर अफेक्टिंग अ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और बाकी फैक्टर। फिर एसटीपी दूसरा है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, इसके भी फैक्टर्स दे रखे हैं। आप सोल की पीडीएफ से पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उससे भी एक बार देखिए, आपको समझ आएगा। फीचर्स ऑफ अ गुड सेगमेंट, जैसे एक्शनेबल, एक्सेसिबल एक्सेट्रा। फिर प्रोडक्ट मिक्स आ जाता है एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें ना डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं, आपको कोई एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, उसका प्रोडक्ट मिक्स आपसे पूछेंगे किसका प्राइस कैसे होगा, जैसे रेगुलर के क्वेश्चन पेपर में भी है। फिर लेबल ऑफ प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल्स, इसका स्टार्टिंग लेबल, फिर मैच्योरिटी लेबल, ये सारे लेबल्स। फिर ब्रांडिंग वर्सेस लेबलिंग वर्सेस पैकेजिंग, इनका आपको एक थ्योरी फॉर्म में भी करना है, और इनका डिफरेंशिएट तैयार करना है ताकि आप अच्छे से समझ सको, मतलब डिफरेंशिएट करके इनके बेसिस पे। फिर आता है पीएलसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसे करना है पीएलसी। फिर पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ पीएलसी, जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेज पे, जैसे कि मैच्योरिटी के फेज पे, डिक्लाइनिंग के फेज पे, इंट्रोडक्शन के फेज पे कौन कौन सी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, आपको वो एक्सप्लेन करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। फिर प्राइसिंग मैथड, प्राइसिंग के मैथड, किस किस मेथड से आप प्राइसिंग करते हो वो आपको बताना है। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है ना, पेनिट्रेशन और स्किमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर के क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन आया है, और इसके डिफरेंस अच्छे से तैयार करना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, और डिफरेंस का ही क्वेश्चन आया था। फिर फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उनका लेवल क्या है, ये चीज़ आप पढ़ोगे। फिर प्रमोशनल मिक्स में आपका तरह तरह के जैसे प्रमोशन के तरीके होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी आपको इनकी डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स, और हो सके तो इनका डिफरेंस अच्छे से तैयार करना, जो मेन है। फिर आता है पुश एंड पुल स्ट्रैटेजीज। पुश एंड पुल स्ट्रैटेजीज जो सोल की पीडीएफ है उसमें कुछ बड़ा करके नहीं दे रखा, तो आप इसे अलग से और पढ़ सकते हैं, और इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए और बेटर तरीके से। फिर आता है रूरल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, ये आपकी लास्ट की यूनिट है, जो रूरल सस्टेनेबल मार्केटिंग, रिलेशनशिप, डिजिटल सर्विस मार्केटिंग, इनके मीनिंग, फीचर और एग्जांपल्स आप पढ़ के जाइए। बेसिकली इसमें जो आने के चांसेस हैं 50 यूनिट से वो यही है कि शॉर्ट नोट आएगा, कि रूरल मार्केटिंग पे शॉर्ट नोट, सस्टेनेबल मार्केटिंग पे। तो अगर मान लो ये जैसे 6 से 7 टॉपिक हैं, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आपके पास अभी भी टाइम का शॉर्टेज है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किन्हीं 4 टॉपिक पे आप पूरा शॉर्ट नोट तैयार करके जाइए, उतने से भी आपका काम बन जाएगा, बट अच्छे से तैयार करके जाइए कि अगर उस पर आ गया तो आप लिख पाएँ। फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट के मैंने टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि पोजीशनिंग विद एग्जांपल्स, पोजीशनिंग, रीपोजीशनिंग विद एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एसटीपी में मिल जाएगा ये सेगमेंट और टारगेटिंग और पोजीशनिंग में। फिर आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, इसके ऊपर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। और लॉजिस्टिक अब आपकी यूनिट 4 से है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला, उसमें से। फिर रिटेलिंग इन इंडिया कॉन्टेस्ट, की इंडिया के कॉन्टेस्ट में रिटेलिंग कैसे होती है वो। और फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आई थिंक 2 पेज का सोल की पीडीएफ में, आप उसे अच्छे से पढ़िए। और ये टॉपिक अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको अब लग रहा है कि क्या करा जाए, तो वीडियो देखो, ये टॉपिक अच्छे से तैयार करके चले जाओ, इन्हें करके चले जाओगे तो 80% तो आप कर ही पाओगे पेपर किसी दिक्कत के बगैर, क्योंकि इसी में से पेपर आना है, आप मानो या ना मानो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो। और आपको अगर कुछ और चाहिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो आप और कमेंट कर देना, और लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके। चलो, बाय बाय।